नमस्कार, मैं हूँ वैस और इस वक्त हम चुनावी चर्चा के दौरान अब पहुंच चुके हैं एग्जिट पोल की तरफ। तो हमारे साथ जुड़ी हैं सपा नेत्री सुषमा सिंह और वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप त्रिपाठी जी। दोनों का स्वागत है केनला 24 पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं आलम कुरैशी जी, जो कि यूपी हेड हैं केनला 24 के। तो पहला सवाल हमारा सुषमा जी से है कि सुषमा जी, जिस तरीके से अभी जो ईवीएम स्ट्रांग रूम पर समाजवादी पार्टी के लोगों का पहरा है, उसे क्या लगता है कि शासन और प्रशासन पर आपको क्या कोई शक हो रहा है क्या? देखिए, शासन और प्रशासन पर हम क्या शक करते हैं, ये आप लोग भी और हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, सभी ने देखा होगा वाराणसी में क्या हुआ, बरेली में क्या हुआ। और वहाँ के अधिकारी, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो वहाँ के आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स हो, सभी ने इस चीज़ को स्वीकारा भी है कि उनसे गलती हुई है। और जो भी प्रोटोकॉल थे, आप उनके अगेंस्ट जाकर के ईवीएम्स को, बैलेट पेपर्स को, बैलेट बॉक्सेस को लेकर जा रहे थे। ये क्या था? अगर आप में लॉयल्टी थी, तो आप पहले एक बार बोल सकते थे ना, प्रत्याशियों को उनकी संतुष्टि से, प्रत्याशी थे या उनके पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता थे, आप उनकी संतुष्टि थे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने ऐसा एक्शन लिया है। त्रिपाठी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर जो ईवीएम्स मिली थी बनारस में, वाराणसी में, उसके बारे में आप क्या भैया कहना चाहेंगे? जी, पहले तो आपको नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, दूसरा हम ये कहना चाह रहे हैं, जब डीएम साहब ने जी, इनके आरोप का पूरा प्रश्न का उत्तर दे दिया है और इनको तो जब ये हार रहे हैं सपा वाले, तो इनको आरोप लगाना है। इसके अलावा इनको कुछ दिख नहीं रहा। अरे जब सुबह काउंटिंग होगी, इतना तगड़ा फोर्स लगा है वहाँ, एक-एक काउंटिंग सही होगी, तो इनका तो काम आरोप लगाना ही है। लगाते हैं। जब शासन प्रशासन जब डीएम अधिकारी को स्वयं सामने आके उसने एक-एक चीज़ बता दिया है, फिर रह क्या गया उसमें? आप बताएँ? जी, जी। आलम जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी नेता स्ट्रांग रूम पर पहरा दे रहे हैं और उधर जो ईवीएम्स मिली थी, वहाँ प्रशासन का कहना है कि ये डेमो के लिए जो गई थी, वो वापस जा रही थी। बता दें उवैस जी, जब ये मामला प्रकाश में आया तो लोगों ने जब वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस गाड़ी को का घेराव किया और पूछताछ की, तो वहां के प्रशासन का सीधे तौर पे कहना रहा कि हम जो है उसको ट्रायल के लिए ले जा रहे थे, मशीनों को ट्राई करा रहे थे, उसकी जो है क्या बोलते हैं, हमने जो है टेस्टिंग के लिए उस मशीनों को ले जा रहे थे। लेकिन वहीं समाजवादियों का कहना है कि हमारी जो चुनाव आयोग गाइडलाइन है, गाइडलाइन को देखते हुए उस पर अनिवार्य किया गया है कि अगर कोई भी अधिकारी मशीनों को इधर-उधर ले जाता है, तो पहले उसको कार्यकर्ताओं को सूचना दे। बिल्कुल। अ, त्रिपाठी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले और दूसरे तीसरे चरण में समाजवादी यानी कि गठबंधन जो आरएलडी और समाजवादी का है, बढ़त दिख रही है। वहीं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उसमें 2 चरणों में कहीं न कहीं बीजेपी आगे जाती दिख रही है। जबकि वहाँ पर एक मसला हुआ था कि भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं, अजय कुमार मिश्रा और टेनी जी, उनके बेटे जी। का जो एक घटना हुई थी, उसके बाद भाजपा कहाँ तक है उत्तर प्रदेश में? पूर्वांचल, हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। देखो, ऐसा है कि आपने जो बताया पहले और दूसरे चरण में, बीजेपी का पहला चरण हो चाहे वो अंतिम चरण हो, जी, जी। शुरू से भी बीजेपी कम नहीं थी और अंतिम में भी कम नहीं। बीजेपी में हर जगह माहौल बीजेपी का सबसे अच्छा रहा। अगर ये कह रहे हैं कि जो टेनी वाला जो मसला रहा लखीमपुर वाला, खंडन करूँगी सर, मैं खंडन करूँगी इस बात का। जी, मैं जी। आप एक मिनट बोलिएगा। मैडम, पहले आप हमारी सुन लें फिर आप अपनी कहें बाद में। अगर टेनी वाला जो मसला रहा होगा तो कल बोर्ड खुलेंगे, सामने आ जाएगा। सही क्या जनता निर्णय करेगी कल। सुषमा जी। बहरहाल हमारा जो है, हमारा बीजेपी का एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक वोटर, जनता ने बीजेपी भरोसा रखा है और बीजेपी की हर योजनाओं का लाभ लेते हुए बीजेपी को वोटिंग की है और बम्पर वोटिंग की। हम लोग कल पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा आगे चुनाव जीत रहे हैं। सपा की बौखलाहट है, उनको आरोप प्रत्यारोप लगाना है। ठीक है। सुषमा जी। मैं खंडन करूँगी इस बात का, जो आपके सर ने बोला है
कि ये हार रहे हैं या इनकी बौखलाहट है। अच्छा, मैं ये बात जानना चाहूंगी, इनको कैसे पता है कि समाजवादी पार्टी हार रही है और भारतीय जनता पार्टी आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? वो मुद्दे तो बताए कि किन मुद्दों पर। किसानों के मुद्दे पूरी तरीके से फेलुअर साबित हुए हैं आप। बहन पर बात करेंगे, बेटी सुरक्षा की पूरी तरीके से फेलुअर साबित हुए आप। और युवाओं के बारे में अगर आप बात करें, रोजगार पर तो पूरी तरीके से फेलुअर साबित हुए। कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप, और कौन से मुद्दे पर आप समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है और बौखलाहट में आप लोगों पर इल्जाम लगा रही है? सुषमा जी, एक सवाल आपसे, सुषमा जी एक सवाल हमारा आपसे, ये बताइए कि क्या क्या ऐसा भय आपको सता रहा है कि लगातार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके नेतागण सभी लोग इतनी चौकसी होने के बावजूद भी लगातार ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रशासनिक अमला है वो कहीं ना कहीं फेरबदल कर रहा है, क्या कारण है? देखिए, समाजवादी पार्टी को ऐसा भय इसलिए सता रहा है क्योंकि जिला पंचायती चुनाव से लगाकर जितने भी आज तक ऐसे कोई भी चुनाव होते आए हैं, उन पर लोकतांत्रिक रूप से इन लोगों ने डाका डाला है और उनके मतों को हासिल करने की कोशिश की है। क्योंकि जिला पंचायती चुनाव में एक बेटी, एक बहन और एक महिला नामांकन न कर पाए, उसकी साड़ी खींच दी गई। मैं क्या उम्मीद करूंगी या क्या समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आशा रखेगी कि ये लोग निष्पक्ष रूप से चुनाव होने देंगे? ईवीएम भी पाई जा रही है, कहीं देखते हैं दीवारें तोड़ तो पीछे से भी लोग जा रहे हैं, पत्रकार साथी ही दिखा रहे हैं ना। दिलीप सर, बड़ा आरोप लग रहा है आप पे कि आप जो है चुनाव में धांधली करते हैं, यही डर हम लोगों को सता रहा है। जो प्रशासन लगातार आपका साथ देता चला आया, पंचायती चुनाव की अगर बात की जाए तो भी जो है धांधली की गई है, बताइए। अरे मैडम जी से ये पूछो, 17 से पहले जब सरकार सपा की थी, 17 से पहले जब सपा की सरकार थी, तब जिला पंचायत चुनाव, प्रधानी चुनाव, ब्लॉक प्रमुख चुनाव, नामांकन नहीं लोगों को करना दिया गया था। इन्हीं लोगों से पूछो। अगर ये लाइन ऑर्डर की बात कर रही हैं तो इस सरकार से बढ़िया लाइन ऑर्डर कभी रहा ही नहीं। दिलीप सर, क्या उसी चीज का आप बदला ले रहे हैं क्या? कोई बदला हमारी सरकार में बदला नहीं है। डरता वो है जो चोर होता है। ये चोरी करते रहे हैं तो इनको दिखाई दे रहा है ये भी ना कर लें। हम लोग क्यों नहीं कह रहे हैं भाई? हम लोग ना तो ये कह रहे हैं कि भाई हमको बदला लेना है, ना हम लोग चोरी कर रहे हैं, ना हमको ईवीएम का डर है। हमारा एक एक कार्यकर्ता जा रहा है, एक एक एजेंट रहेगा वहां, आपका एजेंट रहेगा वहां। चोरी किस बात की हो जाएगी आप बताएं? अब अगर ये मैडम लाइन ऑर्डर कह रही हैं तो पहली सरकार बीजेपी की ऐसी बनी है जिसमें किसी की हिम्मत नहीं है किसी की बहन बेटी को छेड़ दे। अगर छेड़ा तो वो जेल गया। तो किसी भी, अब सुने तो आप, हमने आपकी बात सुन रहे हैं, आप हमारी भी सुनना सीखें बिटिया। पहले ये बताएं, आप किसी भी जात का व्यक्ति हो, भले ही बीजेपी का हो, अगर उसने गलती की वो जेल गया, उसने बदतमीजी की वो जेल गया। आपकी सरकार में एक ही जात के लोग अगर उन्होंने गुंडागर्दी की तो थाने में हिम्मत नहीं उनके खिलाफ एफआईआर लिख दे, कोई थाने में हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ एक्शन ले ले कोई थानेदार। बताओ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? सरकार में एक भी आदमी बताए थाने में क्या उसकी एफआईआर हुई कि नहीं हुई? पहले ये हमें बताएं। आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? हमारा मुख्यमंत्री, हमारा नेता ऐसा है सर कि जहां गलत हुआ वो स्वयं जाकर के निर्णय लिया है वहां पर और लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री, अच्छा मैडम ना मुख्यमंत्री कभी हुआ था और उसी का आज परिणाम है जो हमारी 300 के करीब सीटें निकल रही। मैडम, हमारा मुख्यमंत्री न्याय ईमानदार, न्याय ईमानदार। हमारे मुख्यमंत्री के पास केवल एक लुंगी कुर्ता बनाने का लगा है और कुछ भी नहीं। दिलीप सर, हम मान लेते हैं आपके एग्जिट पोल के हिसाब से कि आप एग्जिट पोल को मान रहे हैं, एग्जिट पोल भी आपको 300 सीटें नहीं दे रहे हैं, फिर आप कहां से दावा कर रहे हैं 300 सीटों का? अरे कल आप देखना, एग्जिट पोल नहीं 300 प्लस निकलेंगी कल हमारी। जनता मैं बता रहा हूँ, हमको केवल वोट किस बात का ज्यादातर मिला है? हमको केवल प्री प्लान अरे ये तो आप कहेंगी, यही आप कहेंगी राजस्थान में हम हारते हैं तो प्री प्लान नहीं हमारा होता है, हम जीतते हैं तो हमारा प्री प्लान हो जाता है।
हैं हमारी सरकार। मेरी सुनिए आप, जब तक समाजवादी लोग गुंडागर्दी करते रहेंगे, उनकी मानसिकता रहेगी, कभी सरकार नहीं आएगी, सरकार बाबा जी की बनेगी। कल सरकार बाबा जी पे लोगों को भरोसा है कि गुंडागर्दी नहीं कर पाएंगे गुंडे लोग, बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। मैडम मेरी मानिए बात आप, और बात मानना पड़ेगा। हम लोग ना बेईमान है, ना बेईमानी पे भरोसा करते हैं। हमारा मुख्यमंत्री, हमारा माननीय प्रधानमंत्री पूरे विश्व में सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति। हमारा एक एक कार्यकर्ता ईमानदार है। बेरोजगारी के मुद्दे पे आपका क्या कहना है पंडित जी? ईमानदारी कोरोना में कहाँ थे, नोटबंदी में कहाँ थे आप और आपके कार्यकर्ता? हमारे कार्यकर्ता कोरोना में इतनी मदद की जो आप लोग सोच नहीं, आप लोग सड़कों में नहीं दिखाए, हमारे कार्यकर्ता कोरोना में मदद करने के लिए दिखाए। हमारी सरकार वैक्सीन लगा दी, आपका भाजपा की वैक्सीन है, भ्रमित करते हैं लोगों वैक्सीन ना लगवाएं। मैडम हमारे यहाँ कोई झूठे आरोप नहीं लगाए जाते हैं, आप लोग आरोप लगाने की आप लोग में आदत है। खड़े होकर जनता की मदद की है, मजदूरों की, और आपके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। सैनिटाइजर, मास्क सरकार के हक में आता है। हमारे यहाँ अगर व्यवस्था नहीं थी तो व्यवस्था की किसने की? हमारे व्यवस्था पर भी तो वोट मिल रहा है हमें। कल आप देखना जब वोट गिना जाए, मजदूर, गरीब, सभी जातियों। हमारी पहली बात तो एक मैडम बात है कि हमारी एक जात की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी जो है हर जात की पार्टी है। हमारी किसी एक जात की पार्टी नहीं बनाई है। हमारे यहाँ हर जात को है, हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख हर जात के होते हैं, हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हर जात के होते हैं। कोई ऐसा नहीं सामान्य जात का हो जाए, बड़ा लोग हो जाए। हमारे यहाँ गरीब लोग ब्लॉक प्रमुख, हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख एक कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में जो महिला खाना बनाती है, उसका पति मकान के जुराई करता है, वो ब्लॉक प्रमुख हमारे यहाँ हुआ। जो महिला खाना, उसके पास सरसों का तेल नहीं है, सरसों का तेल नहीं होता है। उज्ज्वला योजना, घरों में धूल फाँक रहे हैं सिलेंडर। 1000 रुपया मजदूर के घर में नहीं है कि वो सिलेंडर भरवा पाएगा। ये तो आपको कर रहे हैं, ये तो आपको मैडम आरोप लगाना है। आप देखें स्कूलों में बच्चों कितने बढ़िया फल मिलते हैं, खाना मिलता है, रसोइयों टाइम वेतन मिलता है। आप देखें तो कितना अच्छा बच्चों को मिलता है हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में। आलम जी, दोनों नेताओं से रहते थे क्या? चलिए बताइए, रोजगार कहाँ गया आपका? किसानों रोजगार किसे रोजगार नहीं मिला? हमारे यहाँ रोजगार जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसको नौकरी फ्री मिलेगी, 1 पैसा रिश्वत नहीं लगती है मैडम, 1 पैसा रिश्वत नहीं लगती है मैडम। हमारे यहाँ अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, टीचर होगा, हमारे यहाँ फर्जी मार्कशीट वाला टीचर नहीं होगा। आपके यहाँ फर्जी मार्कशीट वाले टीचर बनाए गए, सभी निकाले जा रहे हैं, जांच हो रही है। फर्जी मार्कशीट आपके में तो ये आपकी सरकार में हुआ, ये भर्तियां आपकी सरकार में पैसे लेकर। जिनको नाम नहीं लिखना आता है वो अध्यापक बनाए जाते हैं। मेरी सरकार में ये नहीं होता है। मेरी सरकार में शिक्षित लड़का मास्टर होगा, वो शिक्षा देगा। विद्यालय पढ़ने जाता था, बच्चा विद्यालय पढ़ने जाता था। आपके में तो घर बैठे डिग्री पाए हैं। हमारे यहाँ घर बैठे डिग्री नहीं पाई। या कोरोना में क्या बच्चों की हत्या करवा देते? कोरोना में बच्चे जाते हैं पढ़ने, पूरी व्यवस्था उनकी ऑनलाइन पढ़ाई की गई मैडम। डीएलएड मैंने किया है और प्रशिक्षु बिना परीक्षा दिए पास हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो बच्चा पिछली बार बीमार रहा होगा उसी की प्रतिशतता के आधार पे आपने अगली बार उसको नंबर दे दिए हैं? कैसे कंपटीशन को आप फेयर कर पाएंगे? हमारे यहाँ कंपटीशन, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई की गई है। दूसरी बच्चे बर्बाद हो गए, जो शिक्षित होगा उसकी नौकरी मिलेगी। हमारे यहाँ फ्री नौकरी मिलेगी। कोई हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं है। प्राइवेट फीस नहीं बच्चों की। अरे मैडम, आपके समय पुलिस भर्ती होती थी, आपके समय में पुलिस की भर्ती होती थी। बीसी बैकवर्ड में केवल एक ही जात के सिपाही होते थे, हमारे यहाँ हर जात के सिपाही होते हैं बीसी में। आपके यहाँ केवल एक जात विशेष के लोगों की जाती थी, भर्ती हो जाते थे। हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। हमारी सरकार में बीसी की जितनी जाति है हर जात का लड़का लगेगा, एक जात का नहीं होगा उत्थान। हमारे में भर्ती होती थी, रोजी रोटी मिलती थी, आपके में तो वो भी नहीं है। खाली 5 किलो भर्ती होती थी केवल एक ही जात की। हमारे यहाँ हर जात की भर्ती होती है। हमारे यहाँ समानता है हर जात की मैडम।
हर जात का सम्मान है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में गरीब के अमीर की इज्जत एक मानी जाती है। हिंदू मुस्लिम क्या है? हमारे हिंदू मुस्लिम हम लोग सब हिंदू मुस्लिम कराते हैं। हमारे मुस्लिम हमारे हैं। हम भी हिंदुस्तान में हिंदू या मुस्लिम हो तो हिंदुस्तानी है मैडम। हिंदुस्तान में हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी हिंदुस्तानी है। हम लोग एक ही नजरिया देखते हैं। हमारे क्या नहीं किया, हमारे यहाँ अगर कानून बनी, हमारे यहाँ राशन मुस्लिम को मिलता है, हिंदू को मिलता है, मुस्लिम को भी मिलता है। हमारे यहाँ ये नहीं राशन हिंदू को मिल जाए मुस्लिम नहीं मिले या ईसाई नहीं मिले। आपके मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि कटमुल्लाओं इन तरीके की भाषाओं का जब सहयोग करते हैं तब वो जो है हिंदू जाता है की टंग ऐसी नहीं हो सकती कि उनका कहना है किसी भी जाति सूचक का नाम लेना गवारा नहीं है। हम लोग, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने किसी जाति सूचक का नाम नहीं लिया। आपके यहाँ तो हिंदू मुस्लिम अन्य तरीके के ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हम लोग बोल भी नहीं सकते। हमारे मुख्यमंत्री ने कभी ये शब्द नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। अगर कहा तो मैं सुना दें। आपके मुख्यमंत्री, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा बोलो। एक मुख्यमंत्री के लिए चिलमबाज कह रहे हैं, अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई कर रहे हैं। आप लोग तो जातियों बांट रहे हैं, हम लोग जातियों में नहीं बांटते हैं, ना अगड़ों में ना पिछड़ों में। हम अगड़े पिछड़े सब एक हैं। हम मैडम अगड़े पिछड़े सब एक हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए हैं। दिलीप सर, ठीक है सभी राजनीति सभी कानून व्यवस्थाओं की बात करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी पर ऑलरेडी इतने मुकदमे लगे हुए हैं कि समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता पे इतने मुकदमे नहीं लगे होंगे। आप बात समाजवादी कार्यकर्ताओं पर जब मुकदमे गिनती होगी मैडम, अभी होना ही पाए, इतनी सोचती नहीं। इतने मुकदमे लगे पहले से, इतना उन्होंने किया। ये हमारे यहाँ सरकारें आपकी रही, सरकारें भाजपा वाले मुकदमा लगाते हैं, सरकारें तो आपकी रही ना। अब बीजेपी वाले मुकदमा लगवाते रहे आप। हमारी सरकार तो पहली बार आई है। हमारी सरकार में ना झूठे मुकदमे लिखाए जाते हैं ना लिखवाते हैं। सरकारें आपकी रही, भाजपा वालों मुकदमा लगाते रहे। सरकार रही कहाँ? सरकार तो आपकी रही मैडम, सरकार मैडम आपकी रही। आप लोग झूठे मुकदमा लिखवाते थे भाजपा वालों पे। और मुकदमा लगा था, किसी की भी बेटी का, किसी बहन का बलात्कार होता है तो अगर मुकदमा लगाने का काम किया तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया, अन्य किसी ने नहीं किया। हमारे यहाँ सांसद थे सुब्रत पाठक करना, उससे उन पर फर्जी मुकदमा लिखा दिए गए। जिन्होंने जाकर तहसीलदार को घर में घुस के थप्पड़ मारा था। सरकार आपके मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्री को आपकी पार्टी लिखाती है। 40 लोगों के झूठे मुकदमे लिखाए गए हमारे यहाँ। अभी 4 दिन पहले सारे मुकदमे खत्म किए गए मैडम। कोर्ट ने माना ये फर्जी मुकदमे थे। सरकार जा रही है, दोबारा फाइल ना खुले इसके लिए फ्लोर्स पर आग लग जाती है सचिवालय में। कोर्ट को भी आपसे, सरकार तो मैडम कल भाजपा की बन रही है, क्यों आप लोग का खुला? कल भाजपा की सरकार बनेगी, लड्डू खाएंगे, खिलाएंगे हम आपको। हम लोग लड्डू खिलाएंगे आप लोगों को। सर आप हमको लड्डू खिलाएंगे, हम आपके साथ मिलकर होली मनाएंगे इसी समाजवादी पार्टी सरकार में, जब हमारे मुख्यमंत्री बनकर आएंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और हमको दावा है सभी त्योहार आप साथ मनाएंगे, हमेशा मनाते रहेंगे। हम आप सभी लोग हिंदुस्तानी हैं। साथ नहीं है, युवा आपके साथ नहीं है, सरकारी कर्मचारी आपके साथ नहीं है, रिटायर्ड कर्मचारी आपके साथ नहीं है। आप कौन से मुद्दों पर चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं? कल देखना हमारे साथ कौन कौन है, कल आपको दिखाई देगा हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ अपना है, आपको सोचा नहीं है। किसान है, गरीब तबका है, नवयुग है। आप लोगों ने जितना भ्रमित किया, कोई भ्रमित हो ही नहीं पाया। आप दोनों को यहीं पर रोकते हैं, दोनों को यहीं पर रोकते हैं। हम वापस आना चाहेंगे आज
आज की लास्ट रात है, जैसा कि कल मतगणना होनी है। क्या क्या आप लोग अपनी अपनी पार्टी की तरफ से दावे कर रहे हैं? आप कितनी सीटें आप आकलन कर रहे हैं? सुषमा जी, आप कितनी आकलन कर रहे हैं? हमारे दर्शकों को बताएं। जो एग्जिट पोल अभी तक आए, क्या आपको दिलीप साहब, आपको भरोसा है उन एग्जिट पोल पे कि वो सही बोल रहे हैं? देखिए सर, मैं दावा करती हूँ कि एग्जिट पोल जो भी आए हैं, हम उससे पूरी तरीके से सहमत नहीं है। जितने बड़े चैनल्स हैं, पेड चैनल्स हैं और ये गोदी मीडिया है, और जिससे हम लोग सहमत नहीं है। लोकल चैनल्स को उठा लीजिए, उनमें भी आज भी समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। और सेकेंडरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि कल से लेकर आज तक एग्जिट पोल काफी हद तक चेंज हो चुके हैं सर। सुषमा जी, जब पहले चरण में आपके फेवर में एग्जिट पोल चैनल दिखा रहे थे, तब आप लोग जो है उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे थे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एग्जिट पोल दिखाना शुरू किए, आप लोग उनके ऊपर पहले चरण के चुनाव में चैनल समाजवादी पार्टी को जिता रहे थे, अब उसी जगह भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतने लगी? वो किसानों की पट्टी है। किसान कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। अरे मैडम, ना जनता ने कभी जिताया, ना चैनल ने जिताया। कल आप देखना, हम लोग 300 पार करेंगे कल। मैडम, हम लोग ईश्वरवादी हैं, ईश्वर मदद करता हम लोगों के, अच्छे लोगों की। हम लोग अवसरवादी नहीं है, हम लोग ईश्वरवादी हैं। जनता जानती है बाबा जी पे भरोसा है पूर्ण। जनता को भोजन ईश्वर नहीं देता है, जनता की मदद ईश्वर करने नहीं आता है। जनता के लिए उसका नेता ही भगवान होता है। और नेता भगवान तब होता है, अखिलेश यादव जी के अलावा कोई दूसरा नहीं मिल पाएगा। नेता भगवान तब होता है जब नेता भगवान को मानता है, वो नेता भगवान होता है। जो भगवान को ही नहीं नेता मानता, भगवान क्या होगा? हम लोग भगवान को मानते हैं, हम लोग जनता को भगवान मानते हैं। हिंदुत्व जाति धर्म के अरे नाम पर मैडम, आपके नेता, आप लोग अपने को भगवान मानती हैं, आपके नेता भगवान मानते हैं, हम लोग जनता को भगवान मानते हैं। हमारी भगवान जनता है, हमारा ऊपर भगवान है, नीचे जनता भगवान है। हम तो सेवक हैं जनता की, हम लोगों को सेवा करना है जनता की। हिंदुत्व के नाम पर दारू पीकर और गांजा वगैरह इस्तेमाल करके लोग ये करते हैं, वहाँ पे दंगे करवाए जाते हैं। भगवान अगर है तो आपके लिए मंदिर के बराबर होना चाहिए, मस्जिद के बराबर होना चाहिए। अरे ये आप इनके पार्टी के लोग दुर्गा पूजन करते हैं इस तरीके का। भाजपा का कोई भी वोटर, भाजपा का कोई कार्यकर्ता दारू पी के नहीं करता है। ये आप ही के एक जात के लोग दुर्गा पूजा में दारू पीते हैं। भाजपा का ये चरित्र नहीं है दारू पीना। दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट का समय समाप्त होता है। दोनों नेताओं ने अपनी बात को निष्पक्ष तरीके से रखा, पूरी दावेदारी की कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अब दर्शकों को बताना चाहेंगे, कल जिस तरीके से मतगणना होगी, मतगणना के बाद जो नतीजे आएंगे उसका बेसब्री से जनता इंतजार कर रही है। दोनों नेताओं ने अपनी बात को भी रखा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लड्डू खाने के तैयार रहना, लड्डू खिलाएंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाई, भगवान का प्रसाद खिलाएंगे आप लोगों को कल। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। भाजपा नहीं कही बात करें, कायदी